वन तो मेरा नाम है साक्षी और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ। मैंने पास में एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रखी है। इस चैनल में आपको वीडियोस मिल जाएंगे एसएससी से रिलेटेड, और कोई भी क्वेश्चन है एसएससी से रिलेटेड तो पूछिएगा ज़रूर। वैसे ये जो टॉपिक है बड़ा विवादित है, अभी एसएससी का इस टाइम पे बड़ा विवादित चल रहा है। बट आज मैं बात करूँगी ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में। आज मैं बात करूँगी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो मेरा अभी एक्सपीरियंस रहा है 7 मंथ का यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हुए। तो मैंने ये देखा है कि आप ना मैं क्या करती थी कि कभी इन सर का वीडियो अच्छा लगा कि इनकी स्ट्रेटेजी कैसी है, तो मैंने उसको कभी अपनाया। ठीक है, फिर दूसरा देखा, उसको अपना। इससे क्या होता है ना, कंटिन्यूटी बहुत ब्रेक होती है। आपका मोराल डाउन होता है। तो मेरे हिसाब से 1 साल के लिए मोबाइल तो रख देना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपीरियंस, मैं जो चीज़ें एक्सपीरियंस करती हूँ, मुझे अपनी गलती लगती है, फिर मैं इसको सुधारती हूँ। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट कुछ दिखता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये करके कभी सुखी रह पाऊँगी। गलत चीज़ें बोल के या व्यूज़ वगैरह कमा के मैं कभी सुखी रह पाऊँगी। मुझे नहीं चाहिए पैसे। ठीक है, मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि बहुत यार एस्पिरेंट लाइफ में मुझे पता है कि कितना स्ट्रगल है। और जब आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, आप मेहनत करते हो, कितना दुख होता है। तो बस ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है। आप वीडियोस देखोगे तो कभी मैंने कुछ भी प्रमोशन वगैरह नहीं किया है अपना कि ये सब्सक्राइब कर लो तो पूरा तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, या मैं ऐसी चीज़ बता दूंगी जादू मंत्र वाली चीज़ें कि निकल जाएगा। मैंने ऐसी जेन्युइन चीज़ें बताई हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की है काफ़ी टाइम से, जो मैंने गलती की है काफ़ी टाइम से। तो हाँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में मैं ये बात कर रही थी कि मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट में आपने अगर एक बार क्लास ले ली, दोबारा नहीं लीजिए। आप बुक उठाइए, जो भी स्टैंडर्ड बुक होती है। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप देखना ज़रूर। मॉडर्न मतलब जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है उसके बिना पहले उसको पढ़ो। ठीक है, उसको मजबूत करो, वो रहेगा तो तुम्हारा प्री भी निकलेगा। हाँ, स्मार्ट वर्क मैं बताऊंगी प्री कैसे। अ, वैसे भी अभी मैंने पेपर नहीं दिया है तो मैं नहीं बताऊंगी, सॉरी। मेरा हो जाएगा तो मैं बता दूंगी शायद। लेकिन मैंने तो दिमाग में सोच रखा है कि स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो लेकिन मैं अभी बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने बोला है कि मेरा एक्सपीरियंस के मैं कुछ भी नहीं शेयर करूंगी आपसे। ठीक है, अभी जो मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग ये है बात कि जैसे कि मैंने इस 7 महीनों में स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट की, जैसे कि पॉलिटी कंप्लीट करी लक्ष्मीकांत की, स्पेक्ट्रम कंप्लीट करी मॉडर्न हिस्ट्री की ना, ये सारी बुकें मैंने कंप्लीट करी। जब मैं एमसीक्यूज पे गई एक बार, मैंने देखा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने ये देखा एक तो आप अगर किसी टीचर से वीडियोस में पढ़ते हो ना, तो आपको लगता है आज का टारगेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दिन आप उस बुक पे रीड नहीं करते हो ना, तो जो लैंग्वेज आती है, जो पेपर में जो लैंग्वेज आती है, आप रिलेट नहीं कर पाते हो उसमें। क्या आपका टाइम जाता है, क्योंकि आपने लैंग्वेज पढ़ी नहीं, आपने तो किसी को सुना है वीडियो देख के। ठीक है, सिर्फ सुना है और उसके बाद आपको लगा कि हाँ हो गया, मेरा ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ी है, एक से ज़्यादा बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ गलत है। जब तक आप बुक को ना दोबारा पढ़ोगे तो आपको 10 चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये एक्सपीरियंस है, आप करके देखना। एक बार बुक तो मत पढ़ो प्लीज़। अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो पूरे मन से करो, कम से कम 5 बार ख़त्म करो। मैंने अभी बताया आपको, मेरी मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम और पॉलिटी ख़त्म हुई है, तो कम से कम मैंने अभी 2 बार उसको ख़त्म कर लिया है। मैं बता रही हूँ आपको, 6 महीने में मैंने सिर्फ 2 बार, क्योंकि इतने अच्छे से लाइन में बिटवीन द लाइन्स पढ़ा है कि अब जो मैं एमसीक्यूज लगाती हूँ, क्योंकि यूपीएससी टॉपिक एग्ज़ाम क्यों कहा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि इब्राहिम लोदी के बारे में बताइए, ये सब चीज़ें नहीं। पानीपत की लड़ाई बताओ, ऐसी चीज़ें नहीं। बिटवीन द लाइंस यूपीएससी पूछता है। आप एमसीक्यू का अगर कभी आप एक बार देख के देखो, बिटवीन द लाइंस होता है। बट एंड ओनली का प्रयोग बहुत होता है, जैसे जैसे मैंने देखा है क्वेश्चंस वगैरह। और मुझे लगता है कि प्री ज़्यादा टफ है मेन से। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी जाते हैं, बट प्री में तो नहीं। आप जब तक, सच्चाई ये भी है कि आप प्री नहीं निकालोगे तो मेंस में जाओगे कैसे ना। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जब आप करोगे, जब आप बिटवीन द लाइंस के पढ़ोगे, समझोगे, इंटरेस्ट जगाओगे, आप अपनी डेली लाइफ से भी उसको जोड़ोगे ना। जैसे पॉलिटी हुई, डेली लाइफ से जोड़ो। मान लो इलेक्शंस का आप पढ़ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का पढ़ रहे हो, तो आप कोई गूगल करो, सुप्रीम कोर्ट का कोई केस गूगल करो।
जब तक आप उसको जियोगे नहीं, उस स्टेट में रहोगे नहीं, तब तक चीज़ें नहीं आएंगी। ऐसा करो कि ये भी संभाल लेता हूँ, पढ़ाई भी संभाल लेता हूँ, नहीं हो गया। आपको जीना पड़ेगा, वो 1 साल पूरा आपको जीना पड़ेगा। और उसमें बहुत डिस्ट्रैक्शन आता है कि घर में ये काम हो गया। अब मैं आपको रियल बता रही हूँ, मेरी बहन की शादी है ना, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, उसकी शादी है। तो सोचो, मैं बचपन से साथ रही हूँ और उसकी शादी में एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी वो गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पे क्यों नहीं जाती हो। तो मैं क्या बोलूँ उसको, क्या जवाब दूँ। मैं कभी कभी चली भी जाती हूँ, तो मेरा ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जाती, जाती हूँ। अभी फैब में उसकी शादी है, तो मैं बस ये सोच रही हूँ कि फैब आते आते बस मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप जानते हो मई में प्री है, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तो ये सारी आपको देनी पड़ेगी कुर्बानियाँ, नहीं तो ये ना साल पे साल, साल पे साल, साल पे साल होता जाएगा। चीज़ें पता नहीं अच्छी रहेंगी भी या नहीं रहेंगी, आपको त्याग तो करना पड़ेगा ना। तो मैं यही बता रही थी कि प्लीज़ एक बार वीडियो देखो, दोबारा मत देखो वीडियो। आप नोटबुक उसके स्टैंडर्ड वाली खोलो उसकी, ठीक है। उसके बाद बिटवीन द लाइंस आप पढ़ो, उसको समझो। एक बार में नहीं समझ में आएगा, दोबारा आपको आएगा। कुछ चीज़ें आपको एमसीक्यू देखने से क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से क्या होता है, आपको पता चल जाती है बुक में कि ये लाइन तो इम्पोर्टेंट है यार, इसको हाईलाइट कर लो, हाईलाइट कर लो। उसके बाद जो चीज़ आपको याद नहीं है, उसके दूसरे पेन से हाईलाइट करो। वो दूसरी रीडिंग जब आप करने जाओ ना, उसका रिवीजन उसी दिन पे वो रेड वाली लाइन पढ़ो जो आपको याद नहीं होती है। और जो आपको याद है वो तो ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो खुद पढ़ो, खुद, मैं ये हमेशा कहती हूँ, खुद पढ़ो। वीडियो बहुत फ्री अवेलेबल है, बहुत उसका हेल्प लो। पहली बार वीडियोस देखो, बस आइडिया लो, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग खुद से करो। जब तक बुक खोलोगे नहीं, जब तक एक एक लाइन बिटवीन द लाइंस पढ़ोगे नहीं, नहीं होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आप बैठोगे वीडियोस खोल के, आपके पास चांस नहीं है कि आप वीडियो खोल के देख लोगे कि हाँ इसका क्या है। आपको खुद दिमाग लगाना है। अगर वो क्वेश्चन कहीं फंसा रहा है, और मैंने देखा क्वेश्चन फंसाने वाले ही आते हैं, आपको तो लगेगा कि यार ये तो कहीं कहीं देखा हुआ लग रहा है, लेकिन आ नहीं रहा एग्जैक्ट, क्योंकि आपने वीडियो देख के किसी की बातें सुनी है, ना कि खुद उस बुक में आपने बिटवीन द लाइंस पढ़ा है, समझा है, उसको जिया है ना। तो क्यों यार 12 लाख या 25 लाख में से क्यों 1,000 लोग निकालते हैं, क्यों? बस यही वजह है। और आज हम सुनते हैं, कल अपने दिमाग से निकाल देते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि मैं खुद ऐसी आदत थी, मुझे लगता था कि मैं आपको बता रही, मैं 6-6 घंटे मैंने वीडियोस देखे हैं, 6-6 घंटे पढ़ाई के वीडियोस देखे हैं, लेक्चर के वीडियोस देखे। और लास्ट में क्या होता है, हाँ आज का कोटा हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कोई ना कोई वजह थी ना उसकी। और जब मैंने ये चीज़ हटाई, ब्रेन स्टॉर्मिंग की, बुक्स पे ध्यान दिया, लाइंस पे ध्यान दिया, बहुत इम्प्रूवमेंट आया, बहुत इम्प्रूवमेंट आया। मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइन चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रगल है यार, एक्सपेरिमेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। हमको रिवॉर्ड नहीं मिलता, हमें सुनने को ही मिलता है जब तक जॉब न लग जाए। तो पढ़ाई पढ़ाई आपकी पर्सनालिटी भी बहुत चेंज करती है। और मुझे तो बहुत पसंद है पढ़ना, बहुत पसंद है पढ़ना। मैं चाहती हूँ कि मैं बस मतलब लास्ट टाइम तक पढ़ती ही रहूँ। तो मैं कभी भी बात करती हूँ पापा से, पापा बस एक ही चीज़ चाहिए, मुझे पढ़ाई ही करनी है। अगर एग्ज़ाम का वंडा ना रहता ना, तो मैं सिर्फ पढ़ाई ही करती, लेकिन अपनी लिवलीहुड भी चलानी है ना, सब कुछ भी देखना है, मम्मी पापा को भी देखना है, सबको देखना है, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो बस ऐसी ही चीज़ मैं बताती हूँ। थोड़ी थोड़ी वीडियो मैंने रिवर्स की भी डाली है यार, मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं आती, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊँगी ना। जैसे भी है, लाइट थोड़ी सी ऑन कर ली है, बस आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि बहुत जुकाम है, बहुत ज़्यादा गला ख़राब है। लाइब्रेरी जहाँ पे एसी चलती है, वहाँ पे घर पे ही पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है। बस यही बात ऐसे ही मन में आई, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के डाल देती हूँ। हो सकता है अगर एक लोग का भी फ़ायदा हो जाए ना, तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। बस यही कहना था आपसे, थैंक यू।